नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला, ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे चुनाव। आइए क्या कुछ कहा, सुनते हैं विवेक तनखा ने। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं इस ऐतिहासिक फैसले के लिए। इसलिए देता हूं कि मध्य प्रदेश शासन ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी केस हारने की, और फैक्ट यह है कि पहले राउंड में वो केस हार गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब मध्य प्रदेश की रियलिटी देखी और आधा अधूरा काम भी देखा मध्य प्रदेश सरकार का, कि एक रिपोर्ट लेके पहुंच गए थे जो 12 मई की थी, उसमें ट्रिपल टेस्ट हो पाया नहीं हो पाया, किस स्तर का हो पाया, सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट श्योर। इसलिए उस रिपोर्ट को भी अप्रूव नहीं कर सकती थी कोर्ट। तो कोर्ट ने कहा अगर लोग चाहेंगे बाद में तो इस रिपोर्ट को वैधानिक रूप से चैलेंज कर सकते थे। तो मेरा ये कहना है कि अगर मध्य प्रदेश सरकार अच्छे से काम करती तो दो चीज़ें होती। एक तो ये रिपोर्ट पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट वैध करार कर सकता था और ओपन नहीं छोड़ता, और दूसरा, आपने जो कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण दिया था, अब उसको 50% पे सीमित कर दिया है। मतलब पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन है अब 50% तक सीमित हो गया है। जी सर, कोर्ट ने कहा है कि 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि अगर मध्य प्रदेश में SC ST का आरक्षण सपोज 36% है मिला के, तो इनको 14% मिलेगा। मतलब जो कमलनाथ सरकार 27 चाहती थी वो 13% एक्स्ट्रा था। तो मेरा ये कहना है कि ये एक प्रकार से OBCs के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जो उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हुआ है, और जो मजाक हुआ, पहले ठीक से काम नहीं किया, फिर ठीक से पैरवी नहीं की, फिर जब केस हार गए तो एक मॉडिफिकेशन की दरखास्त लगाई। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी, मैं तो धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने जो मध्य प्रदेश की रियलिटी समझी, उन्होंने सोचा कि बिना OBC के आरक्षण के एक चुनाव कराना एक प्रकार से पॉलिटिकली बड़ा सीरियस सिचुएशन होती, और उसको समझते हुए उन्होंने वो आधी अधूरी जो तैयारी थी उसको प्राइमा फेसाई एक्सेप्ट करके बोला अच्छा भाई इसको आज चुनाव 50% के अंतर्गत होने दो। 2022% जो मांगा था वो नहीं मिला। नहीं, 27% तो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया ही नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि 50% के कैप में करो। मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से 36% करीब SC और ST की आबादी है, और अब इलेक्शन कमीशन का काम है इस चुनाव को विधिवत रूप से एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जल्द से जल्द कराएं। और अब आप देखोगे पहली बार OBC वर्ग खुल के कांग्रेस के साथ आएगा कि उसको ये समझ गया है कि कांग्रेस उनका पक्षधर है, बीजेपी उनके पक्षधर नहीं है। बीजेपी तो सरकार की बड़ी कामयाबी इसको बता रही है, कांग्रेस का क्या स्टेप? नहीं, ये सरकार की कामयाबी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की कामयाबी है और OBC वर्ग की कामयाबी है। ये कुछ सरकार तो केस हार गई थी 3 दिन पहले। वो तो रिव्यू पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक दृश्य देखा मध्य प्रदेश का, और जो आधा अधूरा इनका काम देखा, उसको बेसिस बना के एक प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता और OBC जनता को राहत दिया, जिसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत धन्यवाद देता हूं।